नमस्कार, बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं याशु गांधी। आज के इस अंक में बात होगी भारतीय वैज्ञानिकों की ओर से किए जा रहे उन प्रयासों, नवाचारों और उन मूल्यवान योगदान की जिनके बल पर कोरोना से लड़ने में हमें मदद मिल रही है। कोरोना महामारी से जूझ रहे करोड़ों भारतीयों के साथ संवाद के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया है। ट्विटर पर बनाए गए इस आधिकारिक ट्विटर हैंडल @covidindia सेवा की सहायता से वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम में पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाने और नागरिकों के सवालों का तेजी से जवाब देने की व्यवस्था की गई है। ये संवादात्मक मंच बड़ी संख्या में ट्वीट्स को टिकट के रूप में परिवर्तित करता है और समाधान के लिए उन्हें संबंधित कार्यालयों या अधिकारियों तक पहुंचाता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ट्विटर समय के साथ सरकार और नागरिक दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी साधन बनकर उभरा है, खासकर जरूरत के वक्त। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने में पूरा देश सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। ऐसे में कोविड इंडिया सेवा पोर्टल जनता को अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद करेगा। फिर वो सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों संबंधी अपडेट हो, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानना हो या किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे हों, वो नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात का भी उल्लेख किया कि पिछले 3 महीनों में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ युद्ध में कई पहल की है, जिसमें एक संचार रणनीति का हिस्सा भी शामिल है। इन्हीं सहयोगी प्रयासों का ये परिणाम है कि आज वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने, बार बार हाथ धोने और श्वसन से जुड़े बुनियादी उपायों के बारे में लोगों के बीच व्यापक जागरूकता है। इतना ही नहीं, ये प्रयास सरकार की रोकथाम और नियंत्रणकारी उपायों में समुदाय के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने में भी सफल रहा है। कोविड-19 से संबंधित नवीनतम विश्वसनीय जानकारी के लिए @covidindia सेवा को फॉलो करें। आप कोविड-19 से संबंधित किसी विशेष प्रश्न का उत्तर पाने के लिए @covidindia सेवा पर ट्वीट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अधिकारी उचित जानकारी के साथ आपके ट्वीट का जवाब भी देंगे। ये अकाउंट कोविड-19 से संबंधित आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही बनाया गया है। हालांकि अपने सवाल के साथ ट्वीट करने के लिए आपको संपर्क, विवरण, पहचान, दस्तावेज और निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसी कोई भी निजी या संवेदनशील जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं। कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी दवा बनाने को लेकर CSIR केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI लखनऊ ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत कोविड-19 रोगियों के नमूनों से प्राप्त वायरस के स्ट्रेन का सीक्वेंस तैयार किया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ ज्ञात दवाओं के लक्ष्य का पुनर्निर्धारण चिकित्सा प्रदान करने का सबसे तेज तरीका है। इसको आधार बनाते हुए शोधकर्ता कुछ दवाओं के लक्ष्य के पुनर्निर्धारण करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो चिकित्सकों द्वारा वर्तमान में उपयोग की जा रही है। उपचार की रणनीतियों को वायरस सीक्वेंस में बदलाव किस प्रकार प्रभावित करेगा, इसके विश्लेषण के लिए एक टीम भी गठित की गई है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए जानते हैं CDRI के डायरेक्टर प्रोफेसर तपस के कुंडू क्या कहते हैं। We are the only drug research institute in the country. We have taken several initiatives. Number one initiative, of course, the therapeutics, which I am going to come to you in a moment. The another thing, what we have almost got ready our facilities for screening of the patient sample. And in this, as you know, we are really we need really to be very, very efficient for screening. Under this scheme, our mentored institute is KGMU, King George Medical College, University, Lucknow, and the Honorable Vice Chancellor, Dr. Bhatt, already has an MOU with us, and then we are getting ready with them. And as I am talking to you, 2 of my colleagues is right now in the training classes
for the screening process. The second thing, what with KGMU we are trying to do is the sequencing of the viral RNA. Now, in this, I wish to I wish to explain you that this coronavirus, this COVID-19 disease virus, this virus is a positive RNA virus. Now, it has a positive RNA strand inside and then covered by a protein coat. This positive RNA is the genome of the virus. And this viral genome need not be same in every country, need not be same in every individual. So what happened during the spread, the virus also can acquire several mutations. And because of this mutation, the virulence, the infectivity of the virus, the other properties such as drug response of the virus can also change. So as you know, whole world is trying now to fight against COVID. There are selected 25 molecules are in advanced stage of trial. Out of that, 16 are very advanced stage, including the molecule which we have synthesized. So CDRI has selected 3 more molecules, and we are synthesizing those molecules, also getting ready. The idea is, suppose any of the molecule become a very prominent drug, and then what we should be able to do is that technology is in our hand. So that, immediately we can, any one of them, we can talk to a big pharma or small pharma, doesn't matter, who will be jumping and produce it for the nation. So we are not only, we have made only one ready and handing over to the industry right now. We are also keeping some backup that if it is necessary, we will be able to put forward. So this is in a very nutshell our effort, and I hope that in this crisis hour, CDRI will be able to serve the nation as expected from us. कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया भर में स्थिति भयावह होती जा रही है। इस संक्रमण से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय कर रहे हैं। बचाव के इन साधनों में मास्क का उपयोग कोरोना महामारी से बचाव का एक अहम साधन है और इस दिशा में कार्य करते हुए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस बेंगलुरु द्वारा ट्राइबो ई मास्क विकसित किया गया है। शोधकर्ताओं ने फेस मास्क बनाने का एक नया तरीका विकसित किया है। ये नवाचार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार जब 2 कुचालक परतों को एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश विकसित होता है और कुछ समय के लिए चार्ज बना रहता है। इस विद्युत क्षेत्र का इस्तेमाल करके रोगाणुओं को निष्क्रिय या संभवतः मार भी दिया जा सकता है। भौतिकी के इस सिद्धांत से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने 3 परतों वाला ये मास्क बनाया है, जिसमें पॉलीप्रोपिलीन की परतों के बीच नायलॉन के कपड़े की एक परत होती है। ऊपर की 2 परतें आमतौर पर किराने की थैलियों से भी मिल सकती हैं। नायलॉन की जगह किसी पुरानी साड़ी या शॉल से सिल्क का कपड़ा काटकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब परतों को एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो बाहरी परत की अगर बात करें तो यह आमतौर पर ऋणात्मक चार्ज विकसित करती है, जबकि नायलॉन धनात्मक चार्ज बनाएगा। ये संक्रमण फैलाने वाली चीजों को पार करने के खिलाफ दोहरी इलेक्ट्रिक सुरक्षा दीवार के तौर पर काम करेगा। इस प्रकार ट्राइबो ई मास्क दिलचस्प तरीके से बिना किसी बाहरी पावर के इलेक्ट्रिक चार्ज होने के कारण संक्रमण का प्रवेश रोकने में सक्षम है। चूंकि मास्क सामान्य रूप से उपलब्ध कपड़ों से बना होता है, इसे दूसरे किसी कपड़े की तरह धोया और फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि कपड़े की परत वाला ये मास्क वायरल के फैलाव को रोकने का प्राथमिक उपचार ही है। तो आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में कुछ और जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।